मनुस्मृति भारतीय शास्त्रों में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल शास्त्र। कहते हैं दुनिया का सबसे पहली कानूनी किताब थी ये मनुस्मृति। और लोग ये भी कहते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाली भी यही वो किताब है। तो देखा जाए कि कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग गाली दे रहे हैं, पर समाज का हर तबका कहीं ना कहीं मनुस्मृति का इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए जरूर कर रहा है। यस, कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति का इस्तेमाल करते हैं कि देखो देखो मनुस्मृति में क्या लिखा है, कैसा धर्म है, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म बकवास है, आ जाओ हमारे धर्म में आ जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अपने आप को दलित सम्राट बनने के लिए या दलितों का मसीहा बनने के लिए जब जब चुनाव आते हैं तब तक मनुस्मृति की कॉपी लेके जला देते हैं और अपने आप को बताते हैं कि देखो अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने का प्रयास करते हैं, मनुस्मृति के ऊपर राजनीति करते हैं। वहीं कुछ ऐसा भी तबका है जो मनुस्मृति की बातों को दिखा के कहता है देखो देखो मनुस्मृति में लिखा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं उच्च हूँ, तुम नीचे हो, तो मैं तुम्हारा शोषण करूंगा। तो अलग अलग प्रकार के लोग अपना अपना फायदा ले रहे हैं मनुस्मृति से, बट कोई ये नहीं बता रहा है कि वास्तविकता में मनुस्मृति क्या है। रिसेंटली बीबीसी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी मनुस्मृति के ऊपर। बहुत सारी चीजें उसने मनुस्मृति के बारे में उस वीडियो में बताया। तो आज हम बीबीसी की उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं जो उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर बनाया था और उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, एलिगेशंस लगाए, और हम कोशिश करेंगे आपको उसके आंसर देने का कि क्या है सत्य, जानेंगे आज। तो वो वीडियो देखेंगे? यस है। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में कई ऐसे श्लोक हैं जिनकी वजह से अक्सर विवादों का जन्म होता रहता है। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए थे। उन्होंने मनुस्मृति के विरोध को अपनी किताब कौन थे शूद्र और जाति का अंत में भी दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है, वर्ण व्यवस्था बनाकर सिर्फ कर्म को ही विभाजित नहीं किया गया, बल्कि काम करने वालों को भी विभाजित कर दिया गया। उस दौर में दलितों और महिलाओं को एक सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। राजीव लोचन बताते हैं कि जब बुद्ध संघों की भारत में ख्याति फैलने लगी तो ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व कम होता देख इस किताब को लिखकर अपने प्रभुत्व को फिर से जमाने की कोशिश की थी। तो ठीक है, आपको क्या लगा ओवरऑल इश्यूज को अगर हम देखें तो क्या डिस्कस, आपको क्या? तो मुझे तो बहुत सारे एलिगेशंस दिखे, 1 2 या 3 नहीं, बहुत सारे। पर अगर ऑब्जर्व करें तो 3 इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस थे जिनको बेसिस बना के उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस को और ऐड किया। जैसे सबसे पहले कि मनुस्मृति वो पहला स्क्रिप्चर था जिसकी वजह से जातिवाद आया, ब्राह्मणों को ज़्यादा इज्जत मिली और शूद्रों को कम इज्जत मिली। इनका पहला एलिगेशन था। दूसरा ये था कि बुद्धिज्म फैल रहा था, अब ब्राह्मणों को, पंडितों को अपने आप को भी बचाना था, तो उन्होंने मनुस्मृति दी और बोला कि ये हमारा लॉ होगा और अब अपने आप को इज्जत बचाना है, अपना प्रभुत्व बचाना है, इन्फ्लुएंस बनाना है, तो उन्होंने मनुस्मृति बनाई। और जो तीसरा इनका एलिगेशन है कि ये मनुस्मृति वुमेन्स को कोई राइट ही नहीं देता। ये जो मुझे समझ में आया, जो स्ट्रॉन्ग एलिगेशन उन्होंने डायरेक्ट मारे। देखा जाए तो तीनों खंड जो आप बता रहे हैं, जो मुद्दे उठाए गए, ये अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। यस, इसको अगर एक वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसीलिए इसको बाई पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। हर एक मुद्दे को जो भी ये बता रहे थे इनको एक एक के ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और पार्ट में हम इसको हम रिलीज करेंगे। तो आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, जो पहला मुद्दा है कास्ट सिस्टम का मुद्दा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा एक पॉइंट है कि ये बार बार वीडियो में बोला जा रहा है कि जातिवाद है, कास्टिज्म है। तो कास्ट, जाति, कुछ लोग वर्णा सिस्टम बोलते हैं, तो ये क्या तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? देखिए, जो लोग भी कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, ये अधिकतर लोगों को लगता है कि जाति, कास्ट, वर्ण सब एक ही है। बट कोई अगर पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है तो लोग नहीं समझ पाते हैं ना। तो जैसे कास्ट जो शब्द है वो ये इंडिया का शब्द है ही नहीं। पूरे वैदिक आपको स्क्रिप्चर्स में कास्ट या इससे मिलता जुलता कोई शब्द नहीं मिलेगा। वैदिक स्क्रिप्चर में 2 शब्द मिलते हैं, जाति और वर्ण। तो जाति का मतलब है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, या कॉमन सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है उसको हम एक जाति का कहते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो मतलब जैसे मान लीजिए प्लांट्स हैं, वो जमीन के अंदर से निकलते हैं, ओके ना, तो वो एक जाति के हैं क्योंकि उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन एक है। हाँ। उसी प्रकार से कुछ अंडों से निकलते हैं, जैसे ना काफी सारे जीव हैं जो अंडों से निकलते हैं, तो वो उस एक जाति से अंडों से निकलने वाले हैं। कुछ लोग जो गर्भ से निकलते हैं, कुछ लोग जो है टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन पर निकलते हैं, जैसे अभी वायरस है, बैक्टीरिया है, तो एक पर्टिकुलर
टेम्परेचर पे निकल के आते हैं, तो उनका एक अलग समूह, मतलब एक समूह है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन जाति डिफाइन होती है। तो मतलब ये एग्जैक्टली जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो बताया जाता है कि इनकी अलग अलग जातियां हैं, अगर हम वैदिक स्क्रिप्चर्स पे नोटिस करें तो इन सबको एक ही कैटेगरी का माना गया, एक ही जाति का माना गया है। जाति का मतलब क्या है? कॉमन सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसी तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आर नॉट डिफरेंट जातिज, दे आर डिफरेंट पोस्ट गिवन बाय क्वालिफिकेशन, बट कॉमन जाति इज वन, that is humanity, because everyone is coming as a part and parcel of the supreme lord, as Lord Krishna is speaking in Bhagavad Gita, aham बीज प्रदा पिता। तो भगवान हमारे सुप्रीम परम पिता और हम उनके संतान हैं, तो एवरीवन इज वन जाति। बट बाद में क्या होता है दीपक भाई कि लोग अपने अपने इस्तेमाल से कि सुलभता के हिसाब से ये एक समुदाय के लोग हैं, एक जाति के हैं, एक जाति के हैं, एक जाति के, तो लोग इसको मिसयूज करते हैं। तो वैसे ही वर्ना सिस्टम भी होता है। कुछ लोग होता है ना कि भाई वर्ना क्या है, वर्ना को भी जाति नहीं है, वर्ना का मतलब होता है चॉइस करना। हाँ। अब देखते हैं कि हर व्यक्ति का सोसाइटी में एक अपना नेचर है, सबका साइकोफिजिकल नेचर होता है, उसके आधार पर वो चुनता है कि उसे क्या करना है। तो वर्ना मतलब चॉइस, कि आप अपने नेचर, अपने व्यवहार के हिसाब से आप चुने कि आप क्या हैं, ना कि जाति या बर्थ के हिसाब से कि भाई इसने शूद्र चुना, इसका पिता शूद्र है तो ये पूरे जीवन अब पूरी परिवार शूद्र की कैटेगरी में गिना जाएगा। नहीं, वो चूज करेंगे अपनी क्वालिटी, अपने नेचर के हिसाब से कि वो किस में फिट बैठते हैं। इसीलिए वैदिक कल्चर को जो है वर्णाश्रम सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति जो अपने अपने नेचर के हिसाब से एक वर्ण को चूज करता है। अगर उसको लगता है ये नेचर सुटेबल नहीं तो फिर उसको चेंज भी कर सकता है। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं 4.13 में, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, ऑन द बेसिस ऑफ जाति नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं, गुण कर्म, स्पेसिफिक एकदम टू द पॉइंट भगवान ने कहा दिया, गुण कर्म विभाग। इवन कुछ लोग बोलेंगे ना कि भाई ये तो बोलने वाली बात हो गई ना, करता कौन है। हाँ, तो आपको बता दूं विश्वामित्र के बारे में आप सबने सुना होगा ना, कितने श्री राम जी के गुरु थे। हाँ। वो एक क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए, बाद में वो ब्राह्मण बने, और एक बात उनके बारे में जो किसी को नहीं पता कि उनके बेटे शूद्र कैटेगरी में आते थे। रावण जो था वो एक राक्षस था एक। हाँ। बट उनके जो पिता थे वो पुलस्त ऋषि थे, वो एक ब्राह्मण थे। हाँ। तो ब्राह्मण के घर में राक्षस पैदा हो सकता है। उसी प्रकार से विदुर जी जो थे, विदुर महाराज जो थे, वो एक दासी पुत्र थे, बट वो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जो कौरवों के शासन में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे वो। ऐत्री ऋषि, ऐत्रेय ऋषि, हाँ। जो कि एक क्रिमिनल के बेटे थे, एक दास, मतलब एक तरीके से शूद्र के बेटे थे, जो कि ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ ऋषि में काउंट किया जाते हैं, प्रोमिनेंट ऋषिज में काउंट किया जाते हैं। तो देख सकते हैं एक व्यक्ति अपने जीवन में बेशक कुछ भी हो, वो अपना वर्ण चेंज कर सकता है, चूज कर सकता है कि किस में उसे जाना है। तो जैसे शूद्र के पुत्र थे, मतलब ऐसा मतलब कि लोग थे, शूद्र मतलब कोई गाली नहीं है। हाँ। शूद्र कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं है। देखिए वैदिक स्क्रिप्चर के हिसाब से आप भी शूद्र हैं, मैं भी शूद्र हूँ, जब तक हम एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर रहे, अपने कॉन्शियसनेस को एलिवेट नहीं कर रहे। यस। तो हर व्यक्ति शूद्र है। शूद्र कोई गाली नहीं है कि ये व्यक्ति शूद्र है, चाहे कुछ भी हो जाए शूद्र रहेगा, चाहे कुछ भी कितना भी एजुकेशन ले शूद्र ले। वो व्यक्ति अगर क्वालिफाइड हो जाता है देन ही कैन चूज हिज वर्ण। तो मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए, शूद्र का मतलब हो गया जो अभी एजुकेटेड नहीं है। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि भाई मनुस्मृति ना वर्ना सिस्टम की बात करती है, जो कि चूज करना सिखाता है, ना कि कास्ट सिस्टम की जो जन्म के साथ है। मनुस्मृति के फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ 4 वर्नास, ना कि ओरिजिन ऑफ 4 कास्ट, 4 जो है गोत्र। दे आर स्पीकिंग अबाउट क्लियर कट अबाउट 4 वर्ना। इसी तरीके से मनुस्मृति में कई श्लोक हैं। जैसे कि आप अगर जाएं मनुस्मृति के 10.65 में बताया गया है क्लियर कि ए ब्राह्मण कैन बिकम ए शूद्र एंड शूद्र कैन बिकम ए ब्राह्मण। मनुस्मृति बता रही है, और इसका एग्जाम्पल हमने दिखाया भी है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देके कई आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। उसी तरीके से मनुस्मृति के चैप्टर 2 श्लोका नंबर 157 में बताया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण बट उसके अंदर कोई ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है तो वो एक उसी तरीके से जैसे लकड़ी का हाथी होता है, जैसे एक खाल, एक लेदर का एक हिरन होता है, खोखला। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि ब्राह्मण है अगर नाम लगा लिए हैं त्रिवेदी तो जिंदगी भर ब्राह्मण रहेंगे, नहीं। मनुस्मृति बता रही है कि क्वालिफिकेशन गुण कर्मा, भगवद गीता बता रही है गुण कर्मा, आपको पर्सनल एग्जाम्पल बता रहे हैं गुण एंड कर्मा के बेसिस पे। पता नहीं लोग कंफ्यूज क्यों हैं। बट जैसे कि हमने बीबीसी की जो वीडियो देखी, उसमें तो साफ बोला गया कि भैया जो शूद्र होते हैं उनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं है, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। हाँ, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं भी ये कहूँगा बकवास है।
कोरा बकवास एजुकेशनल राइट नहीं दिया जाता था, तो जाके वहाँ पे वीडियो बनाया क्या? बीबीसी वहाँ जाके वो वैदिक कल्चर का वीडियो बना के लाया क्या कि वहाँ पर एजुकेशनल राइट नहीं था? पॉइंट है कि ब्रिटिश, इसका नाम ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, तो ये इंडिया के बारे में अच्छा क्यों बताएगा? सबसे पहली बात तो ये समझना होगा। ये तो वो लोग हैं जो लूट के गए इंडिया, लूट के लेके गए, ये हमारे बारे में क्यों अच्छा बताएंगे? इवन ये बीबीसी की वीडियो पूरी बोगस है। इवन आपने एक मुंड्रू रिपोर्ट, जो कि खुद ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रिसर्च किया था, सर्वे किया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? वो बहुत अच्छा पॉइंट है। मुंड्रू रिपोर्ट 1820 में मुंड्रू साहब थे, वो हमारे व्यक्ति नहीं थे, वो इन्हीं के थे, ब्रिटिश एम्पायर के थे, इंडिया में आए थे रिसर्च करने के लिए। तो 1820 में कोई वैदिक कल्चर की बात नहीं हो रही है, 1820 100-150 साल पुरानी बात है। 1820 में उनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 100% एजुकेशन सिस्टम था। 100% समझते हो, यानी जिसमें सब लोग पढ़ते होंगे मतलब। तो पॉइंट ये है कि बीबीसी यहाँ पर बता रही है कि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता, इसलिए कोई पढ़ता नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बट 1820 में मुंड्रू साहब की रिपोर्ट, जो कि खुद वो ब्रिटिश एम्पायर के, वो बता रही है कि नहीं 100% लिटरेसी रेट था। तो झूठ कौन बोल रहा है? अब ये झूठ बोल रहे हैं कि इनके दादा परदादा झूठ बोल रहे हैं? मनुस्मृति के चैप्टर 2 श्लोका नंबर 238 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी शूद्र से भी एजुकेशन ले सकता है अगर उसके पास वो जरूरी क्वालिफिकेशन है, अगर वो व्यक्ति क्वालिफाइड है। ये वीडियो वाले कह रहे हैं, बीबीसी वाले, कि उनको पढ़ने का राइट नहीं था, बट मनुस्मृति बता रही है कि आप नॉलेज दे सकते हैं। तो जो नॉलेज दे रहा है वो अनपढ़ नहीं हो सकता ना। कि मनुस्मृति के 4.141 में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है, बट अगर वो शूद्र है या हैंडीकैप्ड है, किसी भी तरीके से लो फैमिली से भी आ रहा हो, बट उसका सम्मान करिए, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मनुस्मृति बता रही है। खैर जो भी है, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे श्लोकाज बताए जो बताने कि शूद्रों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है ना। कुछ लोग ऑफकोर्स मेरे व्यूअर्स भी पक्का ये बोलेंगे कि भैया आप अच्छे अच्छे श्लोक ही तो गनवा रहे हो, पर ऐसे श्लोकाज भी तो हैं जो कहते हैं कि अगर शूद्र वेदास सुन ले तो पिघलता हुआ कांच उसके कानों में डाल दो, रॉड घुसेड़ दो, मार दो। इन श्लोकों का क्या, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं कि शूद्र जो है कोई व्यक्ति नहीं है जो जाति के हिसाब से, वो एक पोस्ट है। हाँ, जो कि उसके गुण और कर्मों के हिसाब से। तो बार बार ये शूद्र बुद्र जो लोग कहते हैं ना कि शूद्रों को ऐसा कर दिया जाएगा, सर शूद्र आप ही हैं, आप कोई बहुत बड़े परमहंस परम योगी नहीं हैं। ठीक ना, आप ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, शूद्र हैं आप ना, क्योंकि कोई हम में से हर व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि कोई क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, और सब लोग इंटरनेट पे क्या देखते हैं, गूगल ट्रेंड में जाके देख लीजिए, जो बड़े बड़े ब्राह्मणवादी बन रहे हैं। बट मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति के चैप्टर 8 श्लोका नंबर 337 338 की बात करें तो वो बताते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप कोई पनिशमेंट करते हैं, कुछ गलती करते हैं, कुछ आप चोरी करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो आपको एक शूद्र से 128 गुना ज्यादा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। डबल भी नहीं, 128 गुना पनिशमेंट दिया जाएगा। मतलब कहने का सिंपल है कि पनिशमेंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आप कितने क्वालिफाइड हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं। जो ज़्यादा नॉलेजेबल अगर गलती करता है तो उसको ज़्यादा सजा मिलेगी। और यहाँ बीबीसी की वीडियो में ये बताया जा रहा है, हमने तो श्लोक भी दिखाया, उन्होंने तो श्लोक भी नहीं दिखाया था। यहाँ पे ये लोग ये बता रहे हैं कि भैया जो शूद्र होते हैं उनको ज़्यादा मारा जाता है और जो ब्राह्मण होते हैं उनको कम सजा मिलेगी। पर हमने कोट किया। ऑनेस्टी के साथ अगर हम बात करें तो हम इस बात को बहुत खुले दिमाग से, बिना बायस्ड होकर हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से 100 साल 200 साल 300 साल अगर हम पहले जाते हैं, एक खास तबके के लोगों ने एक अपने से नीचे के लोगों को, तबकों को एक्सप्लॉइट किया, उनका इस्तेमाल किया है, शोषण किया है। इस बात से हम मुंह नहीं घुमा सकते कि नहीं सब अच्छा है, सब कुछ बहुत गुडी गुडी है। नहीं, गुडी गुडी नहीं है, गलत भी हुआ है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और ऐसे लोगों को हम कंडेम करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं। ये वीडियो एक्चुअली ऐसे लोगों को, ऐसे ब्राह्मण्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया जो कि एक्चुअली में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन लोगों को। पॉइंट ये है, देखो सिंपल बात करें, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सो कॉल्ड ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस गोत्र का हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम नीचे हो। पॉइंट है कि मेरे पास प्रूफ क्या है कि मैं उसी गोत्र का ब्राह्मण हूँ। हाँ, आज से 200 साल पहले मेरे जो पूर्वज थे क्या वो ब्राह्मण थे, मैं कैसे पता कर सकता हूँ? भगवान ने अगर सिस्टम दिया है कि बर्थ के हिसाब से हो, तो भगवान कुछ तरीका भी देंगे ना कि आप उसको डिटेक्ट कर सकें, पता कर सकें। तो कैसे पता करेंगे? आप क्या प्रूफ देंगे? आपके बोलने से हम थोड़ी मान लेंगे, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आप ये प्रूफ दीजिए कि आप उसी वंशज से हैं।
अगर हम ये भी नोटिस करें कि कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो शर्मा हूँ, या फिर मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं त्रिवेदी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं ये चौबे हूँ। पर आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, सबसे जो भी है व्यूअर्स जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, कि क्या आपने कभी वेद शास्त्रों में या फिर आपने रामायण में, महाभारत में सुना है कि कोई ऋषि आके बोल रहा है कि मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं चतुर्वेदी हूँ? हाँ। या वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि मैंने रामायण लिखी है पर मैं दूबे हूँ, मैं वशिष्ठ मिश्र हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई ऋषि, कोई सेज, कोई संत अपने आप अपना सरनेम लगा रहा है, वो अपने गुण और कर्मों से जाना जाता है। पर आज हम देखते हैं कि आज अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं बिकॉज मेरा सरनेम ये है। और सरनेम है, क्वालिटीज नहीं। भले पान खा रहे हो, भले जो है पब्लिक में गालियां दे रहे हो, रात में दारू पी रहे हो, और बट हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इस सिस्टम को हम कंडेम करते हैं। यस, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। कल्चर बचाने के नाम पर हम ब्लाइंडली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सनातन धर्म को बाहर से ज्यादा जितना खतरा है, लोग बचा रहे हैं कि वो खतरा कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा एजेंडा कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले, ब्रिटिशर्स हैं, ये सब वो सब कर रहे हैं, सही बात है, बचाइए, बट उससे ज्यादा खतरा जानते हैं अपने अंदर के लोगों से है। Yes. आज से 1000 साल पहले भी हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा था, हम मारे जा रहे थे, हमें काटा जा रहा था, और आज भी हम कट रहे हैं, मर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 100 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हम बेबस हैं, लाचार हैं, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और हम कठपुतली पहन के खड़े रहते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा समाज पब्लिक बटा हुआ है, और ये समाज इसलिए बटा हुआ है क्योंकि जातिवाद के चक्कर में समाज बटा हुआ है। अगर सनातन धर्म को आगे फैलाना है दोस्तों, तो जातिवाद के सिस्टम को तोड़िए, इसको हटाइए, और जो भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं, भगवद गीता, भागवतम और जो अलग वैदिक स्क्रिप्चर, उसको फॉलो करिए, तभी ये हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ सकता है, फल फूल सकता है, वरना और ज़्यादा तबाही होती रहेगी। Yes. हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें बोल दिया, हम ईगो ठेस हो गया, हम शर्मा थे, हमें कैसे बोल दिया। सर, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम इस मानसिकता को गाली दे रहे हैं, इसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन्हीं ब्राह्मणों के अंदर से कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे सावरकर, वीर सावरकर, उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बहुत काम किया। Yes. स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनको हम प्रणाम करते हैं, उन्होंने कास्ट सिस्टम के लिए बहुत काम किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, जिन्होंने देखिए दूसरे जातियों के लोगों को भी भक्ति का प्रचार किया। तो हम ऐसे नहीं कि हम किसी पूरे ब्राह्मण समुदाय को गाली दे रहे हैं ना, हम उस मेंटेलिटी को गाली दे रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। Yes. अगर आप उस बात को कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उस मेंटेलिटी को छेड़ के हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म, तभी हम यूनाइट हो पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी सनातन धर्म आगे बढ़ पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे थे कि ऐसे नेगेटिव श्लोकास को तो हर कोई बता रहा है कि भैया ये लिखा है, बुरा है, पर ऐसे पॉजिटिव श्लोकास जो आज हमने डिस्कस किए, इसके ऊपर कोई बातें नहीं करता। अगर आप अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को दोनों श्लोकास दिखाएंगे तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा भैया डिफरेंट परिस्थिति के आधार पर डिफरेंट श्लोकास दिए गए हैं मनुस्मृति में। यस, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा आज का जो मॉडर्न लॉ सिस्टम है, इसके अंदर भी सेम क्राइम के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से सजा दी जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बालिग है तो उसको अलग प्रकार की सजा मिलती है, कोई नाबालिग है तो उसको अलग प्रकार की सजा मिलती है, क्योंकि दोनों के सिचुएशन में, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि मनुस्मृति भी एक लॉ बुक है, जिसमें कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को अलग अलग प्रकार की पनिशमेंट बताई गई है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही नजरिया दिखाया जाता है, एक ही प्रकार के नेगेटिव वर्सेस दिखाए जा रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये मनुवाद है, ये खराबी है। इसका मतलब कि कोई हमारे साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है। यस, प्रोपेगेंडा चल रहा है और हमें आपस में लड़वाकर हमारी यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इट इज जस्ट लाइक है कि हम बचपन में पढ़ते थे ना कि दो बिल्ली आपस में लड़ती हैं तो बंदर उनकी रोटी छीन के खा जाता है। इन बंदरों को दोस्तों जीतने मत दीजिए। हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक आप दोनों साइड को ना देख लें, दोनों पक्षों को ना समझ लें, दोनों कॉन्टेक्स्ट को ना समझ लें, तब तक आप डायरेक्टली किसी चीज़ को कंक्लूड ना करें। उसके ऊपर रिसर्च करिए, मनन करिए, तब जाकर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उन सभी लोगों से शेयर कीजिए जिनको लगता है, जिनको गलतफहमी है कि मनुस्मृति जातिवाद प्रमोट करती है। हमारा काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की वीडियोस हम और भी लाएं तो प्लीज़ हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट मिलता है तो हम वीडियोस बना पाते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।